जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक गांव में एक नास्तिक रहता था जिसका नाम शिवराम था। न जाने क्यों वह भगवान के नाम मात्र से ही भड़क उठता था। यहाँ तक कि किसी आस्तिक से बात करना भी वह पाप समझता था। एक बार उसके गांव में एक संत महात्मा प्रवचन देने के लिए आए। पूरा गांव उनका प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। कई दिनों तक महात्मा जी का प्रवचन चलता रहा, मगर उसने उधर जाना तक उचित न समझा। एक दिन वह संध्या के समय अपने खेत से लौट रहा था। तभी प्रवचन देते रहे महात्मा जी का स्वर उसके कानों से टकराया। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो मन में कुछ न कुछ दृढ़ संकल्प लो और पूर्ण निष्ठा से उसे पूरा करने में लगे रहो। एक न एक दिन तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। न चाहते हुए भी आखिर यह बात उसके कानों से टकरा ही गई। उसने इस बात को भूल जाना चाहा, किंतु जब वह रात में सोया तो रह रहकर महात्मा जी के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह उनसे अपना पीछा छुड़ा न पाया। आखिर थक हार कर उसने इस कथन की सत्यता को परखने का निश्चय किया, किंतु वह क्या दृढ़ संकल्प करे। उसने ऐसी बात सोचनी चाहिए जिससे कभी भी कोई प्रतिफल न मिलने वाला हो। उसका मंतव्य केवल इतना था कि किसी भी तरह महात्मा जी का कथन असत्य सिद्ध हो जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद, उलझे रहने के बाद उसका ध्यान अपने घर के सामने रह रहे कुम्हार पर गया। उसने संकल्प किया वह प्रतिदिन कुम्हार का मुंह देखे बिना भोजन नहीं करेगा। अपनी इस सोच पर वह मन ही मन खूब हंसा, क्योंकि वह जानता था कि इसका किसी भी तरह का कोई फल नहीं मिल सकता है। अगले ही दिन से उसने अपने संकल्प पर अमल करना प्रारंभ कर दिया। वह अंधेर में ही उठकर अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठ जाता। जब कुम्हार उठकर बाहर आता तो वह उसका मुख देख लेता, फिर अपने काम में लग जाता। कभी कभी ऐसे भी अवसर आते जब कुम्हार बाहर चला जाता तो उसके 1-2 दिन तक उपवास रहना पड़ता, लेकिन न तो वह इससे विचलित हुआ और न ही उससे अपने संकल्प की भनक कुम्हार अथवा अपने किसी परिवारजन को लगने दी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, किंतु उसे कुछ भी लाभ न हुआ। फिर भी अपने संकल्प पर अटल और अडिग रहा। उस पर तो नास्तिकता का भूत सवार था। कुछ भी करके वह महात्मा जी की बात असत्य सिद्ध करना चाहता था। एक दिन उसकी नींद देर से खुली। तब तक कुम्हार मिट्टी लेने के लिए गांव के बाहर खदान में चला जा गया था। जब उसे इसका पता चला तो वो भी घूमते घूमते उधर जा निकला ताकि कुम्हार का मुख देख ले। उसने थोड़ी देर खड़े होकर कुम्हार को देखा। वह मिट्टी खोदने में तल्लीन था, अतः वह चुपचाप वापस चल पड़ा। उधर मिट्टी खोदते खोदते कुम्हार के सामने सोने की 4 ईंटें निकली। उसने गर्दन उठाकर चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तभी उसकी नज़र कुछ दूर तेज कदमों से जाते उस नास्तिक पर पड़ी। उसने अपनी घबराहट पर नियंत्रण किया और उसे पुकारा, अरे भाई शिवराम, किधर जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? वह किधर से आया था पूछकर कुम्हार तसल्ली कर लेना चाहता था। उसने रुककर उत्तर दिया, बस इधर ही आया था, जो देखना था सो देख लिया, अब वापस घर जा रहा हूँ। उसके कहने का तो मतलब था कि उसने कुम्हार का मुख देख लिया था, लेकिन कुम्हार घबरा गया। उसने पक्का विश्वास था कि उसने सोना देख लिया है। कहीं उसने रियासत के राजा से शिकायत कर दी तो हाथ आई लक्ष्मी निकल जाएगी। उसने तुरंत कुछ निर्णय किया और उसने बोला, अरे भाई शिवराम, देख लिया है तो तुम भी आधा ले जाओ, लेकिन राजा से शिकायत न करना। उसने सोचा कि कुम्हार मजाक कर रहा है। वह मना करते हुए चल पड़ा। अब तो कुम्हार एकदम घबरा गया। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई तुम्हें आधा ले जाने में क्या हर्ज है? अब तो वह थोड़ा चकराया। कुम्हार उसे अपने साथ खदान में ले गया। वहाँ सोने की ईंट पड़ी देखकर वह सारा माजरा समझ गया और चुपचाप 4 में से 2 ईंटें उठा ली।
ईंटें उठाते समय महात्मा जी के वाक्य की महिमा समझ में आ रही थी। वहां से लौटकर उसने वह सारा सोना गांव वालों के हित में लगा दिया। इसी के साथ उसने शेष जीवन कठोर तप और भगवत भक्ति में लगन का निश्चय किया। संकल्प के इसी प्रभाव के कारण अब उसे लोग नास्तिक नहीं, परम आस्तिक महान तपस्वी महात्मा शिवराम के नाम से जानने लगे थे।